ओके तो हेलो एवरीवन, आज का मार्केट में आप सभी का स्वागत है। तो बात कर लेते हैं एंड ट्रेड के बारे में। और आज जो ट्रेड का लॉजिक था उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं। एंड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में क्या सिचुएशन था और कैसे हम लोगों ने इसमें प्लान किया। एंड सबसे पहले जैसा मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं डेली रिपीट एंड रिपीट, डेली मैं एक ही चीज़ को रिपीट करूँ। सबसे पहले सेक्टर से आपको स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर जो बैंक निफ्टी था वो टॉप में देखो, जो सेक्टर ओपन हुआ था प्री ओपन में वो क्या है, निफ्टी मीडिया ओपन है। तो प्लस आपका बैंकिंग सेक्टर एंड फाइनेंस सेक्टर जो था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टॉप में ओपन हुआ था, लेकिन आईटी सेक्टर क्या हुआ कि अपना फ्लैट ओपनिंग यानी आपका गैप डाउन ओपन हुआ था, राइट। तो आईटी सेक्टर हमारे लिए, आईटी और एनर्जी सेक्टर हमारे निफ्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी के लिए फाइनेंस सेक्टर इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ऐसे में क्या हुआ कि मैं आपको कल भी बताया था कि कल मार्केट में कंटिन्यूएशन नहीं, रिवर्सल ट्रेड होगा, राइट। रिवर्सल, कल मैंने इसके बारे में आपको जिक्र किया था कि रिवर्सल ट्रेडिंग हुआ। और जैसा कि वो रिवर्सल ट्रेडिंग ही हुआ जो है ना। और जितने भी कल हमने लेवल्स वगैरह बताए हुए थे आप बैंक निफ्टी में, एंड अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्लियर समझ में आया कि हमने क्यों रिवर्सल की प्लान किया था, ठीक है। एंड ये एग्जैक्टली मार्केट वहीं पर ओपन और देयर रिवर्सल ट्रेड हुआ, राइट। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि कैसे हम डेटा देख के कंफर्म किया था, ट्राइब ट्रेडिंग कैसे हमने फाइंड किया था। ओके। तो सबसे पहले हमने एक ट्रेड हमने यहाँ पर लिया था जो कि हमने आप लोग को नहीं अपडेट किया, क्योंकि ये ट्राइब ट्रेडिंग था, ठीक है। ट्राइब ट्रेड में क्या होता है कि हाई रिस्की ट्रेड होता है। तो देखो, जब मार्केट, अब यहाँ पर एक चीज नोटिस करना आप, ये है आपका 44,000 आपका 600 लेवल, ठीक, स्ट्राइक प्राइस। एंड देन आपका 44,700 स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो 44,700 एंड 600 एज एट द मनी रेजिस्टेंस लेवल, एज अ सपोर्ट लेवल। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पर तो आपको समझ में आएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये रहा आपका स्ट्राइक प्राइस आपका 44,700 एंड उसके बाद रहा 44,600। अब नोटिस करना है यहाँ पर कि 700 वाली जो स्ट्राइक प्राइस को मार्केट ने बार बार ब्रेक किया, राइट। अब देखो, चेंज ओपन इंटरेस्ट कैसे जनरेट, अगर मार्केट कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होना चाहिए, ठीक है। यानी पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा। जब कोई यहाँ पर रेड कैंडल बनेगा तो वो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या होगा, कॉल साइड में जनरेट होना चाहिए, राइट। लेकिन अगर अगर मार्केट क्या हुआ है, जहां पर लो बनाया और वहीं पर वापस मार्केट आके क्लोज हो जाती है और उसके बाद फिर यहाँ पर रेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और तब जाके जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है पुट साइड में अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और वॉल्यूम आपका कम है तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे मैं बता चुका हूँ कि आपका जो चेंज ओपन इंटरेस्ट होता है अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ अगर है तभी जाके वो डायरेक्शनल होगा, अदर नहीं तो वो क्या होता है कि रिवर्स हो जाता है। और यही चीज हमने यहाँ पर आपको बता रखा कि दोनों तरफ आज मार्केट क्या होगा, ऑलरेडी चलेगा। एंड यहाँ पर बताया था कि हमने कि दोनों तरफ मार्केट चलेगा आज, ठीक है। और ये चीज़ें देखो मॉर्निंग में ही क्लियर हो जाता है जब डेटा क्या होगा कि आपका दोनों तरफ से डेटा जनरेट होता है सपोर्ट रेशन में, तब मार्केट उस केस में डाउन भी आती है अप भी जाती है। दोनों तरफ से मार्केट चला और जो कि हुआ भी, ओके। क्लियरली मैंने 9:33 बताया था कि मार्केट दोनों तरफ चलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ डेटा देख के मैंने बताया था, राइट। ओके। और मार्केट में आप ऑब्जर्व करोगे सबसे पहले मार्केट डाउन आया एंड देन उसके बाद क्या हुआ आप देखोगे यहाँ पर देन मार्केट में रिवर्सल हुआ एंड सब में यही खेल हुआ है, सबसे पहले डाउन आया देन ऊपर गया, तो ये रिवर्सल ट्रेड हुआ है, राइट। तो इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों डेटा देखना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं टॉपिक पे अपने। तो बैंक निफ्टी में देखो यहाँ पर 44,600 जो हमारा सपोर्ट लेवल है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे 44,600 सपोर्ट लेवल, तो जैसे कि 44,600 सपोर्ट लेवल, राइट। 9:46 का रेट है यानी 9:43 का। एंड यहाँ पर देखो 44,600 आज ये सपोर्ट वर्क करेगा, राइट। आज ये सपोर्ट करेगा एंड 700 क्या होगा, जो रजिस्टेंस लेवल काम करेगा, ठीक। अब यहीं पर मैं आपको चेंज ओपन ट्रस्ट का आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि चेंज ओपन कैसे आप क्लियर। चेंज ओपन देखोगे यहाँ पर 1,49,000 है और यहाँ पर देखोगे 1,00,000 है, ठीक है। जब मार्केट इस पॉइंट से दोस्तों ऊपर गया एंड देन वापस आ गया, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट दोस्तों, अगर चेंज ओपन ट्रस्ट क्या है यहाँ पर देखो, जब चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज होगा तब मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक। लेकिन क्या होगा, वॉल्यूम हमेशा आपको क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए जब चेंज ओपन ट्रस्ट जनरेट होता है। लेकिन एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पर 26,78,000 का वॉल्यूम है, यहाँ पर सिर्फ 17 लाख का वॉल्यूम है, ठीक। तो ऐसे में कैसे ये चेंज ओपन ट्रस्ट, मतलब ये चेंज ओपन ट्रस्ट काम नहीं करे क्योंकि हैवी वॉल्यूम के साथ ये जनरेट हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये जो वॉल्यूम यहाँ पर हैवी है ये एग्जिट पोजीशन का है ना। कहीं ना कहीं ये एग्जिट पोजीशन का आपका वॉल्यूम जनरेट हुआ है, क्योंकि अगर ये हैवी वॉल्यूम जनरेट है तो अगर रिवर्सल ट्रेड होना है मार्केट में, अगर रिवर्सल ट्रेड होना है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट हमेशा कम होता है और ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होता है उस केस में, ठीक है। तो रिवर्सल ट्रेड तो होना नहीं था, मार्केट को ट्रैप करना था। तो सिंपल सा लॉजिक यहाँ पर समझना ये था, आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर कम है और वॉल्यूम आपका कम है, राइट। और यहाँ पर आप देखोगे आपका वॉल्यूम ज्यादा है एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और प्लस आपका ओपन इंटरेस्ट, तीनों चीजें ज्यादा है, ठीक है। तीनों चीजें तब ज्यादा होती हैं दोस्तों जब मार्केट फ्रेश एरिया में होता है, फ्रेश पोजीशन में। जैसे कि मार्केट 44,600 पे ट्रेड कर रहा है तो फ्रेश एरिया कहाँ कौन सा हो गया, स्ट्राइक प्राइस 44,400 फ्रेश एरिया या
44,300, 44,200, ये फ्रेश एरिया है। तो अगर मार्केट में यहाँ पर जाती है तब तीनों चीजें जाती होती है, हाई चांसेस है तब मार्केट वहां से क्या होगा, सपोर्ट लेके मार्केट क्या होगी, रिवर्स होगी। लेकिन करंट मार्केट पर अगर ये चीजें जनरेट हो रही है और मार्केट क्या हुआ, अप डाउन पे चल रहा है, तो हाई चांसेस है कि मार्केट ब्रेक हो जाएगी, क्योंकि ये हाई वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट जनरेट हुआ तो ये काम ही नहीं करेगा उस केस में, राइट। तो इसी को बोलते हैं दोस्तों ट्रैप ट्रेडिंग। तो ट्रैप ट्रेडिंग का पहचानने का यही तरीका है कि अगर तीनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं, ओके, तीनों चीजें ज्यादा हो जाती हैं जो कि ट्रेडिंग एरिया में ज्यादा है। ट्रेडिंग एरिया मतलब 44,600, 44,700 ये ट्रेडिंग एरिया है ना। फ्रेश एरिया कहाँ पर है, 44,500 है, 44,000 जहां पर मार्केट गया ही नहीं वो फ्रेश एरिया है। और जहां पर मार्केट ट्रेड कर रहा है, जहां पर एक बार भी मार्केट ट्रेड कर वो पर ट्रेडिंग एरिया हो गया, राइट। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रैप ट्रेडिंग आपको फाइंड करना है तो आपको ट्रेडिंग एरिया पर आपको अगर ऐसी चीजें होती हैं तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रिवर्स ट्रेडिंग कर सकते हो। जिस डायरेक्शन सबसे ज्यादा आपका वैल्यू होगा उसी डायरेक्शन में आप उल्टा सेल कर दो, बाय करने के छोड़ो उल्टा सेल करो आप, ओके। और अच्छा खासा हम लोग इसमें 1:3, 1:3, 1:4 के आसपास हम लोग को प्रॉफिट हो गया था, ओके। देखो सिंपल सा मेरा लॉजिक रहता है दोस्तों, मैं सिर्फ रिस्क रिवार्ड पे मुझे दोस्तों मैं ये नहीं चाहता मेरा आप ट्रेड देखोगे तो मेरा ये इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है, ओके, इतना ज़्यादा मार्केट गिरा है, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं है कि मैं इतने सारे मार्केट को पूरा कैप्चर कर पाऊँ। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जहाँ पर एंट्री मारूंगा मैं, 5 रुपए का ऐसा ले, उसका 10 रुपये 15 रुपए का रिटर्न मेरे को मिलना चाहिए। बस इस चीज़ पे अगर आप फोकस करके ट्रेड करोगे तो आपको डेफिनेटली आपको डेली हेल्प मिलेगा दोस्तों, ओके, ठीक है। तो ये रहा हमारा ट्रैप ट्रेडिंग का ट्रेड। एंड उसके बाद हमने एक जो रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए प्लान किया था जो कि करंट बायर। अब देखो करंट बायर जोन फाइंड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। मूवमेंट जो होना चाहिए हैवी वॉल्यूम के साथ होना। जब मार्केट में रिवर्सल ट्रेड होता है यानी ये जो करंट है आपका डिमांड जोन एरिया बना है आपका 44,300 का था, हैवी वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट मूवमेंट करता है तो वो एरिया क्या होता है, वो एरिया हमारे लिए करंट डिमांड जोन एरिया बन जाता है। हाई चांसेस है कि मार्केट आके यहाँ पर रुक जाएगा, ओके, हाई चांसेस होता है मार्केट आके रुक जाता है दोस्तों। मैं आपको समझाता हूँ, इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड ये कंफर्म हुआ था एंड 44,300, राइट। तो 44,300 एंड ये रहा 44,300, 11:57। एंड अगर आप नोटिस करोगे हाईबी वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया कि हाईबी वॉल्यूम के साथ मार्केट में रिवर्स, जब एक टाइम मार्केट किसी पॉइंट पाया देन रिवर्स हुआ, अगर यहाँ पर हाईबी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ और मार्केट ऊपर गया तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट अगर दोबारा आएगा तो रुक जाएगा यहाँ पर। हाँ, 1-2 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर नीचे होगा, लेकिन हाई चांसेस है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होने की पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा हो जाती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाईबी वॉल्यूम के साथ यहाँ पर ट्रेड किया गया मार्केट में, राइट, हाईबी वॉल्यूम के साथ एंड विथ आपका ओपन इंटरेस्ट। क्योंकि रिवर्सल ट्रेड के लिए आपको ध्यान रखना है, रिवर्सल देखो रिवर्सल ट्रेड के लिए मैं बता चुका हूँ कि आपका वॉल्यूम एंड प्लस ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, ज्यादा ही मिलेगा और चेंज ओपन इंटरेस्ट कम होगा। क्यों चेंज ओपन इंटरेस्ट, पुट साइड में चेंज ओपन इंटरेस्ट क्यों कम होगा ये भी आप ध्यान रखना। देखो मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट जाएगा तभी चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होगा, राइट, सही बात है ना। यहां से अगर इस पॉइंट से मार्केट ऊपर जाएगा तभी चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट में इंक्रीज होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है मार्केट डाउन आ रहा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट पुट में इंक्रीज होगा, है ना। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, आपको क्लियर होना चाहिए कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है किस साइड। तो मार्केट जब ऊपर जाएगी तभी चेंज ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा, ओके। तो मार्केट में क्या किया, यहां से यहां तक जो मार्केट गया है, ओके, उसके वजह से यहाँ पर ये थोड़ा बहुत जो चेंज ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, देन उसके बाद मार्केट फिर से आया तो इसी पॉइंट पे मार्केट आया है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट क्या करे, चेंज ओपन इंटरेस्ट तो इंक्रीज होगा ही नहीं ना। चेंज ओपन इंटरेस्ट हमेशा क्या होगा, कम होगा, और वहीं आपका कॉल साइड में क्या होगा, ज्यादा होगा। वही क्योंकि मार्केट पहले क्या हुआ, मार्केट इस पॉइंट पे था देन डाउन आया देन अप गया देन डाउन आया, तो ये वाला जो पूरा का पूरा ट्रेड हुआ है ये हाईबी चेंज ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर होगा, कॉल में होगा, है ना। तो इससे आपको क्लियर होना चाहिए आपका माइंड में कि चेंज ओपन इंटरेस्ट कब इंक्रीज होता है कब डिक्रीज होता है, ओके। तो अपना ये मिल गया, अपना हाईबी वॉल्यूम का साथ बायर का होल्डिंग मिल गया ये अपना, एंड करंट डिमांड जोन मिल गया, प्लस हमको डेटा कंफर्मेशन में कि मार्केट अगर दोबारा यहाँ पर आता है तो एक रिवर्सल ट्रेड अपने को मिल जाएगा। वह अपने को क्या चाहिए, अब चाहिए यहाँ पर सिर्फ ओपन इंटरेस्ट, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट अपना अगर आपका कॉल साइड से पुट में ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है तो मार्केट रिवर्सल पे ट्रेड करेगा, ठीक है। तो यही एक सिंपल सा लॉजिक था एज अ सपोर्ट लेवल पे। तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो चाहिए कि 44,300 पे यही सिंपल सा लॉजिक था कि एक करोड़ 25 लाख का वॉल्यूम है यहाँ पर और यहाँ पर सिर्फ 60 लाख का वॉल्यूम है। अब आप ये हमको यहाँ पर आप क्लियर हो सकते हो कि इतने हैवी वॉल्यूम के साथ अगर मार्केट का ट्रेड कर सॉरी इतने कम वॉल्यूम के साथ मार्केट ट्रेड कर रहा है तो डायरेक्शनल ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्शनल ट्रेड यानी वन वे ट्रेड होना चाहिए। अगर कम वॉल्यूम के साथ अगर चेंज ओपन इंटरेस्ट अगर एक्टिव है, मैं आपको बता दूं कि चेंज ओपन ट्रेड डेली बेसिस पे काम नहीं करता, ओके। ये वही रीजन है कि चेंज ओपन ट्रेड यहाँ पर क्या है कि डाउन डायरेक्शन में काम नहीं किया, है ना। तो जब भी रिवर्सल एक बार ट्रेड होता है तो आपका वॉल्यूम एंड ओपन इंटरेस्ट ज्यादा ही मिलेगा,
तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए दोस्तों कि कब आपको क्या करना है, क्या चीज़ें कब फिट करनी है मार्केट में। इसीलिए डेटा रीडिंग करना आसान बात नहीं है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगती है दोस्तों। ओके, तो ये रहा अपना रिवर्सल ट्रेड का, राइट। एंड उसके बाद मैं एक और ट्रैप ट्रेडिंग बताता हूँ जो कि हमने किया था। आई थिंक हम लोग का, देखो मैं आप लोग को अपडेट, क्योंकि बहुत ऐसी चीज़ें हो रही थी मार्केट में जो अपडेट करना पॉसिबल नहीं था। ओके, तो इसी वजह से हमने एक ही ट्रेड अपडेट किया था। अरे इसके बाद देखो हमने यहाँ पर जो ट्रैप ट्रेडिंग पर किया था उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एंड निफ्टी का, तो अगर आप नोटिस करोगे ये हमारा स्ट्राइक प्राइस था आपका एंड 20,100। अब देखो यहाँ पर भी आपको समझाता हूँ मैं आपको। 20,100 एज अ रेजिस्टेंस लेवल, राइट, 20,100 रेजिस्टेंस। अब देखो ये रहा अपना 20,050, ठीक है। तो 20,050 का एज अ सपोर्ट लेवल, तो ये रहा अपना 20,050 का सपोर्ट लेवल, ठीक। मार्केट में क्या हुआ, देखो जब भी रिवर्सल ट्रेड होता है तो मैं बताया हूँ, अभी भी थोड़ी देर पहले बताऊं कि आपका ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम होना, ज़्यादा होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाके ये एक्टिवली क्या होगा, काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, ये वाला जो मूवमेंट हुआ, ये करंट मूवमेंट जो हुआ था, ये लो वॉल्यूम के साथ चेंज ओपन इंटरेस्ट के साथ मूवमेंट होता है। तो चेंज ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये हुआ कि रिटेल ट्रेडर, मैक्सिमम रिटेल ट्रेडर चेंज ओपन इंटरेस्ट को कौन इंक्रीज करता है ना। तो आप समझ सकते हो चेंज ओपन इंक्रीज करने का मतलब रिटेल ट्रेडर सबसे ज्यादा ट्रेड करते हैं, है ना, जिसकी वजह से चेंज ओपन। अब हमको यही, आप सिंपल सा लॉजिक है कि कभी कभी आपने नोटिस किया होगा कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, आपने नोटिस किया होगा कि ओपन इंटरेस्ट अब क्या होता है कि कभी कभी आपका क्या होता है कि कम होता है और चेंज ओपन बहुत ज्यादा होता है ना, बहुत ज्यादा चेंज ओपन। क्योंकि रिटेल ट्रेडर को, अगर रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जनरेट करते हैं, जैसा मेरा मीनिंग है, मैं जिस तरह समझता हूँ उस हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, तो इस तरह का आपको ध्यान रखना है कि रिवर्सल ट्रेडिंग के लिए हमेशा आपको वॉल्यूम होना बहुत जरूरी है, तभी जाके वो एरिया हमारे लिए कंट्रोल में होता है बैक, अदरवाइज वो कंट्रोल में नहीं होता। अब यहाँ पर ऑब्जर्व करोगे आप, यहाँ पर 20,100 पे एज अ रेजिस्टेंस लेवल मार्केट को रिवर्स होना है डाउन डायरेक्शन में। यहाँ पर देखोगे हैवी वॉल्यूम के साथ जो है यहाँ पर पोजीशन जो है वो होल्डिंग पोजीशन है। अब मार्केट जो है, पहले मार्केट डाउन आ चुका है, देन वापस क्या क्या, देन वापस मार्केट ऊपर गया है, देन एक ये स्ट्राइक प्राइस है 20,100, अब यहाँ से मार्केट डाउन आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका चेंज ओपन ट्रेड ज्यादा हो, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट ट्रेड हो चुका है ये पूरे एरिया में, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा बीच वाला ट्रेडिंग एरिया है, इसका तो काउंट होगा ही ना, डेटा डेटा इसका काउंट होगा, ठीक है। इसका डेटा जो है वो चेंज ओपन इंटरेस्ट काउंट होगा, तो यहाँ पर आपका चेंज ओपन इंटरेस्ट कम मिलेगा आपका पुट साइड में, और आपका कॉल साइड में ज्यादा मिलेगा, ठीक। अब मार्केट को, अगर मार्केट क्या है कि यहाँ से पुल बैक हो रहा है 20,100 से, तो अपने को क्या चाहिए, रिवर्स ट्रेडिंग कर रहा है। रिवर्स ट्रेडिंग जब यहाँ से होगा तब अपने को मिलेगा वॉल्यूम ज्यादा एंड विथ ओपन इंटरेस्ट, तब क्या हो जाएगा, तीनों चीजें तब हमारी क्या हो जाएंगी, वहां से ज्यादा हो जाएंगी। तो आप यहाँ पर चेक कर, 70 लाख का आपका वॉल्यूम है जो कि ज्यादा है, एंड चेंज ओपन इंटरेस्ट 2,76,000 है जो कि पुट साइड से ज्यादा है, एंड ओपन इंटरेस्ट क्या है 4,46,000 है जो कि आपका पुट साइड से कॉल में ज्यादा है, ठीक है। तो तीनों चीजें इसीलिए यहाँ पर ज्यादा हुई, तो हमको क्लियर कन्फर्म होता है कि मार्केट में क्या है कि ट्रेड हो रहा है वो डाउन डायरेक्शन में ट्रेड हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट अचानक से कंटिन्यू इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ एंड विथ आपका वॉल्यूम इंक्रीज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। और एक चीज अब यहाँ पर नोटिस भी करोगे, इन कॉल साइड में पूरे स्ट्राइक प्राइस में सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस है जहां पर सबसे हाई भी वॉल्यूम के साथ ट्रेड हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर बड़े प्लेयर का पोजीशन इंटर कर रहे हैं, ओके। नहीं तो वॉल्यूम यहाँ पर किसी स्ट्राइक प्राइस से देखो कि वॉल्यूम उतना नहीं है, एंड अगर ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वहां ओपन इंटरेस्ट भी नहीं है किसी स्ट्राइक प्राइस पे। यहाँ पर 4,46,000 है, यहाँ पर 4,19,000, तो सबसे हाई भी ओपन इंटरेस्ट एंड सबसे हाई भी वॉल्यूम, इसका मतलब बड़े प्लेयर इस स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपका क्या होना चाहिए दोस्तों, आपका कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। इसी वजह से ये जो मूवमेंट हुआ है ये फेक मोमेंटम काउंट होगा एंड विथ लो वॉल्यूम चेंज ओपन ट्रेंड, जो कि ये आपका डिमांड जोन काम नहीं करेगा, ओके। एंड उसके बाद क्या होगा, आप रिवर्सल पे ट्रेड कर सकते हो, अगर मार्केट करेक्शन के लिए आ रहा है तो ये काम नहीं करेगा, फिर आप उसी डायरेक्शन में ट्रेड कर सकते हो जिस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा डेटा मिलता है, ओके, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरा लाइसेंस समझ में आएगा होगा। एंड बात करते हैं अब अपने कल के लिए, कल कैसे अपना कर, देखो सिंपल सिंपल सा यहाँ पर स्टेप वही फॉलो करना है जो हम लोगों ने फॉलो करते आए हैं। अब देखो सिंपल से वही है कि आजा सपोर्ट लेवल पे मार्केट फिर से क्लोजिंग, अब यही डेटा यहाँ पर देखना है कि कहाँ पर ये शिफ्टिंग होता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, कहाँ पर ये डेटा शिफ्टिंग होता है। अब अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो सिंपल अपने को ध्यान रखना है, अगर 44,680 के ऊपर निकलता है तो ट्रेड मिलेगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं मिलेगा। यहाँ पर फिर से वही रिवर्सल ट्रेड होगा, यहाँ पर रेंजिंग या रिवर्सल ट्रेड होगा। वहीं अगर डाउन डायरेक्शन में अगर मार्केट ब्रेक करता है तो आज के लो पे मार्केट क्या होनी चाहिए, रेंज होनी चाहिए। डायरेक्ट ब्रेकआउट में क्या है, रिस्की ट्रेड है, डायरेक्ट ब्रेकआउट होगा तो यहाँ पर हाईबी जो कॉन्ट्रैक्ट के साथ यहाँ पर जो डेटा आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अगर ओपन होगा यानी ओपन इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो मार्केट 44,200 पे आकर रुक जाएगा,
तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, फिर से यहाँ पर रिवर्स हो जाएगा, यानी अपने को प्रीमियम यहाँ पर इंक्रीज नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको डेटा भी दिखाता हूँ तो उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगा। जैसे ये रहा बैंक निफ्टी एंड स्ट्राइक प्राइस में आपको, एंड ये रहा 30 एंड ये रहा 6 तारीख का। ओके, तो अगर आप यहाँ पर 44,600 की 44,200 जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर आप नोटिस करोगे तो आपको क्लियरिटी मिलेगा। ये रहा आपका 44,200 जो कि मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 44,200 के नीचे ही एकदम क्या है आपका, 44,000 पे क्या है, जस्ट सपोर्ट, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। ठीक है, 44,400 पर सपोर्ट एरिया, तो मार्केट क्या अगर ब्रेक करता है 44,400 एंड 500 के नीचे, 44,400 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमारे लिए क्या है कि सिमिलर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट है, इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या होती है, डाउन डायरेक्शन में जाने के हाई चांसेस है। सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये है कि डाउन डायरेक्शन में जाने का हाई चांस, क्योंकि यहाँ पर कोई चेंज ओपन इंटरेस्ट, कोई ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट ओपन ही नहीं हुआ है। राइट, ओपन ओपन सपोर्ट लेवल हमारा जो है वो आपका 200 पे कुछ यहाँ पर अच्छा खासा इंक्रीज हुआ, लेकिन अगर 400 से मार्केट नीचे जा रहा है तो आई थिंक ये ब्रेक भी हो सकता है। तो हाई चांसेस ये है कि मार्केट अगर डाउन डायरेक्शन में जाता है तो हमको क्या है कि यहाँ पर अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है 100-200 पॉइंट का यहाँ पर डायरेक्टली, यानी अच्छा खासा डाउन डायरेक्शन मूवमेंट हो सकता है। ओके, तो ये पॉइंट था। और वहीं अगर रेजिस्टेंस लेवल की बात करें, जैसे मैं बता रहा हूँ कि आपका 700 या 600, तो यहाँ पर क्लियरली अगर 700 हमारे लिए क्या कि इंपॉर्टेंट आपका रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा। अगर डेटा ही आप देखो, शिफ्टिंग आपको यहाँ पर देखना, मैं आपको डेली यही बताता हूँ कि आप शिफ्टिंग जरूर समझा करो दोस्तों। अगर डेटा का अगर ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम का आप शिफ्टिंग आप नहीं समझोगे, फिर आपको प्रॉब्लम होगा एंट्री करने में। ओके, तो शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना है कि ये वाला डेटा कहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है और ये वाला डेटा कहाँ पर शिफ्टिंग हो रहा है, ये दोनों डेटा का आपको देखना है। यानी आपका 44 आपका ये 45,000 वाला डेटा और आपको यहाँ पर 44,700 डेटा देखना, ये कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है ओपन होने बाद मार्केट, यानी 9:20 पे आप आके चेक करना ऑप्शन चैन पे कि सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर है। अभी के हिसाब से 45,000 पे 700 पे, तो कल क्या होता है, कल कहाँ पर सबसे हाईएस्ट जनरेट हो रहा है, उस हिसाब से क्या होगा अपने को समझ जाए। अगर ये डेटा आपका 44,700 वाला अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है किसी 44,800 44,900 पे, इसका मतलब मार्केट में एक मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अगर ये 45,000 वाला शिफ्ट हो जा रहा है डाउन डायरेक्शन में, 700 पे चला जा रहा है, 800 पे चला जा रहा है, इसका मतलब मार्केट रेंज हो जाती है, रेंज होकर डाउन डायरेक्शन की मूवमेंट करेगा, ना कि वो अप डायरेक्शन मूवमेंट करेगा। ओके, तो ये पॉइंट अपने को बैंक निफ्टी में दोस्तों ध्यान रखना है। एंड मैं निफ्टी का भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो निफ्टी हमने कल भी बताया था आपको, देखो ट्रेड तभी मिलेगा जब अपने को ये लेवल आपका 20,160 एंड 20,200 ब्रेक होगा तो एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलेगा। लेकिन क्या ये दोनों लेवल ब्रेक भी नहीं हुआ और रिवर्सल ट्रेड हुआ, जो कि कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कशन किया था कि रिवर्सल ट्रेड मिलने के हाई चांसेस हैं। ओके, तो सिंपल अपने को ये रखना है, जब तक ये 200 नहीं ब्रेकआउट हो तब तक एक डायरेक्शनल ट्रेड नहीं मिलेगा, जो कि मैं बड़े ट्रेड के लिए बता रहा हूँ कि डायरेक्शनल 100-200 पॉइंट मिल सकता है। तो 200 ब्रेकआउट होने के बाद ये एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। वहीं अगर रिवर्सल ट्रेड के लिए बात करें तो रिवर्सल ट्रेड तभी मिलेगा अपने को, रिवर्सल या अपने को रेंज ब्रेकआउट ट्रेड तभी मिलेगा जब 20,000 ये 77 यानी 20,070 या 80 ब्रेकआउट होगा। लेकिन रेंज होनी चाहिए प्राइस, अगर डायरेक्टली ब्रेक हो रहा है तो कम चांसेस है कि दोस्तों यहाँ पर आपको एंट्री मिलेगा। लेकिन अगर क्या होगा, अगर रेंज हो रहा है तो हाई चांसेस है कि मार्केट में एक एंट्री आपकी मिल जाएगी और अच्छा खासा बेनिफिट मिल जाएगा। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान रखना, मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ इसका भी कि क्या डेटा अपने को ध्यान रखना है। हर एक चीज़ देखो आपको समझना जरूरी है, छोटे छोटे पार्ट को अगर आप समझने की कोशिश करो तभी जाके आप चीज़ें कलेक्ट कर पाओगे दोस्तों। हर एक चीज़ को अगर आप डायरेक्टली समझने की कोशिश करोगे तो फिर पॉसिबिलिटी जो होगी वो बहुत कम है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है, छोटे छोटे पार्ट को समझने की कोशिश करो दोस्तों। एंड उसके बाद अगर जनरेटेड डेटा देखोगे आप 20,200 पे, जैसा मैंने बताया कि 20,200 अगर ब्रेक करेगा क्योंकि हाईएस्ट ओपन टच डेटा है, तभी जाके एक अच्छा खासा मोमेंटम मिला, क्योंकि इसके बाद 300 पे डेटा है तो हमको 100 पॉइंट का गैप है तो आसानी से अपने को यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट का मोमेंटम मिल जाएगा। लेकिन आपको मॉर्निंग में ये चेक करना है कि ये डेटा कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर जनरेट हो रहा है। अभी के हिसाब से तो 200 पे है, 300 पे, लेकिन ओपन बाद मार्केट ये कहाँ पर शिफ्ट हो रही है वो चीज़ें आपको ध्यान रखना। और प्लस आपका हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट आपका मिलेगा 20,002 एज अ सपोर्ट लेवल पे, लेकिन यहाँ तक मार्केट जाने का पॉसिबिलिटी कम है। अब यही पॉइंट आप ध्यान रखना है कि क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गैप है। ठीक है, तो ये वाला डेटा कहाँ पर उठ के आ रहा है, ऊपर आ रहा है। अगर ये ऊपर आ रहा है तो हाई चांसेस, अगर मार्केट नीचे जा रहा है, अगर मार्केट नीचे जा रहा है तो एक रिवर्सल ट्रेड फिर से मिल सकता है ना। सिंपल सिंपल स्टेप को फॉलो कीजिएगा तो एक अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। ठीक है, बाकी दोस्तों टेलीग्राम पे आप लोग एक्टिव रहिएगा, यहाँ पर एनालिसिस में अपडेट करता रहूँगा। देखो यहाँ पर जो भी चीज़ें अपडेट करता हूँ कि सोचता हूँ कि हाई एक्यूरेसी वाला ट्रेड, क्योंकि सबको क्या है कि सब लोग रिस्क रिवार्ड पे नहीं फॉलो करते हैं। कोई 10,000 लेके आएगा, 2-3 लॉट से ट्रेड करेगा, एक ही बार में वो डबल करने की कोशिश कर चक्कर में किसी दिन प्रॉफिट होगा, किसी दिन पूरा चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लोग भी हैं, है ना, इस तरह के लोग भी ट्रेड करते हैं। मैंने कहा सब लोग करते हैं, लेकिन इस तरह के लोग करते हैं। ओके, सबका माइंडसेट उस लेवल पर नहीं होता है, तो उस हिसाब से मैं ट्रेड इसीलिए अवॉइड करता हूँ। यहाँ पर वही ट्रेड देने की कोशिश करता हूँ जो कि आप लोग को एक
अच्छा खासा आपको बेनिफिट मिल जाए। और यहाँ पर जो भी एनालिसिस अपडेट करता हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने व्यू का और एनालिसिस जो भी हमारी इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से मैं यहाँ पर अपडेट करता हूँ। आप लोग अपनी स्ट्रेटेजी को कंबाइन करके एक अच्छा खासा मजबूत मतलब एक अच्छा एक्यूरेसी आपको मिल जाएगा यहाँ से, अगर डेटा वाइज अगर आप कंफर्म करोगे। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो दोस्तों आज का वीडियो। बाकी लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट वगैरह किया, आप आके देख सकते हो। ओके, तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।